हेलो, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक आज मैं आपके सामने लाई हूँ। कुछ इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स, ठीक है। जो बेसिक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ही चाहिए। ये हमारे स्कूल लेवल पर भी आ जाता है। +1 +2 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी ये बेसिक लेवल पे आ जाता है और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स का ही टॉपिक है, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 9th to 12th क्लास तक के बच्चों के लिए भी साइंस में फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। हम बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक बेसिक का टॉपिक है, ये है हम लोग करंट एंड वोल्टेज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे किरचॉफ्स के लॉ आते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो वो मैं लॉ आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, वो क्या स्टेट करता है, और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या है, वो क्या स्टेट करता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इनकी थ्योरी ही डिस्कस करूँगी और अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा तो है ईएमएफ। उससे पहले इन लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ दो टर्म्स हैं। वन इज ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड अनदर इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक दोनों में ही बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। इट इज दैट विच कॉजेस ए करंट टू फ्लो इन द सर्किट। बेसिकली एक तरीके का फोर्स है ये, एक हमारा जो मतलब जिसकी वजह से एक वो फोर्स जिसकी वजह से हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं। और आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो ये हमारा जो ईएमएफ है, इसकी वजह से ही हमारे एक सर्किट के अंदर जो है करंट फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। Second is potential difference. It is the difference in the electrical state which tends to cause the flow of the electricity from one point to the another. ये वो तब होता है जब हमारा सर्किट क्लोज होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा ओपन सर्किट के अंदर होता है जब हमने ईएमएफ सोर्स लगा रखे है लेकिन सर्किट को क्लोज नहीं किया है, ये तब भी होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा तब आता है जब हमारा सर्किट क्लोज हो चुका होता है, यानी कि एक पॉइंट के पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है और जिसकी वजह से करंट का फ्लो होना उसमें पॉसिबल है, तो उसे हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, जो साइंटिस्ट का जो फुल नेम है वो है गट्साव आर किरचॉफ्स। इनका दे वर बॉर्न इन 1824 एंड डाई इन 1887, ठीक है। उन्होंने दो लॉस दिए थे। उनके दो लॉस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये इस लॉ को दिया था, तो उनके नाम पर ही इसका नाम जो है वो किरचॉफ्स लॉ बढ़ गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज केसीएल, और किरचॉफ्स करंट लॉ और भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। अलजेब्रिक सम कहने से का मतलब है कि हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन को भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकली कहाँ पे प्लस लेना है कहाँ पे माइनस लेना है, हम वो भी इसके अंदर ध्यान रखते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसलिए हम कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। तब दिस मीटिंग एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज मे बी नोन एज जंक्शन और द नोड, ओके। लाइक एक ब्रांच हमारी, एक करंट यहाँ से है, एक करंट दूसरा यहाँ से आ रहा है, तीसरा करंट यहाँ से आ रहा है और एक चौथा करंट ऐसा है जो यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसीलिए इस जंक्शन के ऊपर द सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0, दैट इज I1, I2 एंड I3 माइनस ऑफ I4 विल बी 0। अगर आप ध्यान से देखें तो I1 मेरा इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, I3 भी टुवर्ड्स द नोड, यानी कि इसे हम इनकमिंग करंट बोलते हैं, और I4 मेरा नोड से बाहर जा रहा है, इस पॉइंट से बाहर जा रहा है, तो
this will be taken as negative. Okay, sum will be 0. So I1, I2, I3 equal to I4. That is, the incoming current is positive and the outgoing current is taken as negative. Okay, I hope अब तक का क्लियर होगा. The next is Kirchhoff's second law या KVL, Kirchhoff's voltage law भी बोलते हैं. In a closed circuit or a mesh, the algebraic sum of all the voltage drop, that is the product of current and resistance, is 0. That is, the summation of E minus summation of V equal to 0. This is the point. This E is nothing but the electromotive force or EMF source, and V is nothing but the potential difference or potential drop. तो जो हमने स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स क्लियर किए थे वो यहाँ पर मेनली यूज होते हैं. ठीक है, मैंने सिंपल एक सर्किट लिया है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और 3 हमारे EMF सोर्सेस लगे हुए हैं. एक ABCD हमारे पॉइंट्स हैं. तो इस केस में हम लोग एक लेते हैं एक मैश. ओके, दिस इज ए मैश और द डायरेक्शन. तो इन ए मैश ABDA, द E1 minus I1 R1 plus E3 minus I2 R2 will be 0. E1 minus V, this is taken as V1 plus E3 I2 R2 is taken as V2 equal to 0. So E1 plus E3 will be equal to V1 plus V2. Okay, तो बेसिकली क्या है कि देयर इज अगेन द सेम थिंग, लाइक जैसे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सो सम ऑफ द EMF सोर्सेस is equal to the sum of potential drop within the resistances. Okay, इसमें भी वैसे ही साइन कन्वेंशंस है. आप देखते हैं बेसिकली एक मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड सर्किट लिया है, एक ब्रांच ली है. कैसे होता है साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं. मान लो एक ब्रांच है AB, उसमें एक EMF सोर्स लगा हुआ है E, उसमें से उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I जा रहा है, ये वोल्टेज V है और यहाँ पे रेजिस्टेंस R है. तो जैसे मैं कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि हमारा EMF सोर्स के ये नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में ऐसे जाते हो. ठीक है, तो हम कहते हैं देयर इज राइज इन पोटेंशियल. ओके, देन अगर मैं किसी उसमें यहाँ पे पॉजिटिव इस रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो अगर मैं व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल देन देयर इज ए फॉल इन पोटेंशियल. ओके, दिस टू टर्म्स इफ अगर ये दोनों क्लियर हैं तो उन पर बेस्ड ही है हमारी साइन कन्वेंशन कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो राइज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो तो फॉल इन पोटेंशियल. सो अगर मेरा राइज इन पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर मेरा फॉल इन पोटेंशियल है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा यहाँ पे ये E की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी और जो मेरा V है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाएगी. ठीक है सर. ओके, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. For any doubt you may write in comment, and I hope if you like it you will share it. Thank you.